आज हम टर्म लोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जब हम टर्म लोन की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। टर्म मतलब एक्चुअली टाइम फ्रेम। लेकिन यदि सिर्फ टर्म लोन्स बोला है तो वो मशीनरी के लिए लोन होगा और उसका टाइम फ्रेम बिटवीन 7 और 10 ईयर्स होगा। याद रखो कि जब सिर्फ टर्म लोन्स यूज वर्ड होता है तो नॉर्मली उसको इंटरप्रेट किया जाता है एज लॉन्ग टर्म लोन। अब इन लोगों ने 15-20 साल बोला है लेकिन ज्यादातर बिटवीन 7 और 10 ईयर्स के लिए होता है। मतलब तुम बोल सकते हो टर्म लोन इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। और किसके लिए लिया जाता है आपको एक्सपांड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल लेता हूँ। पुणे में एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका नाम है एल्फ इंजीनियरिंग। वो महिंद्रा को चैसी सप्लाई करती है। अब पहले मैनुअल काम होता था, अभी उन लोगों ने इटली से रोबोटिक्स मंगाए थे। रोबोटिक्स का कॉस्ट पड़ता है 50 लाख रुपया पर रोबोट। तो उनको जो पैसा लगेगा, सपोजिटली उनको 4 रोबोट चाहिए तो कितना लगेगा, 2 करोड़ रुपया। तो वो लोग टर्म लोन का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि 7 साल में। और खास बात ये है कि महिंद्रा के प्रीमाइसेस के अंदर ही ये फैक्ट्री, मतलब यहाँ से चैसी बना और तुरंत महिंद्रा को सप्लाई किया। एक्सक्लूसिव वो लोग महिंद्रा को सप्लाई करते हैं। तो क्या होता है, इंसानी हाथ से जब वेल्डिंग ये सब होता है और मशीन से होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो टर्म लोन्स के फीचर्स क्या है, इसका मैच्योरिटी आप ऐसा सोचो 3 से 5 या 6 से 10। लेकिन ज्यादातर टर्म लोन्स का मैच्योरिटी 7 और 10 साल के बीच में रहेगा। ठीक है। और ऑफ कोर्स तुमको मंथली ईएमआई देना होगा या एनुअल होगा, वो तुम्हारे और बैंक के बीच का जो व्यवहार है उस पर होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर प्लेस फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब कैसे होता है, डिबेंचर्स आप पब्लिक को इश्यू करें, हजारों लोग खरीद सकते हैं, हजारों लोग तुमको कर्जा दे सकते हैं। जबकि जब हम इसकी बात करते हैं टर्म लोन, वो एक सिलेक्ट बैंक से तुम कर्जा लोगे। डिबेंचर्स ले लो, शेयर्स ले लो, ये पब्लिक में इश्यू किया जाता है। हजारों लाखों लोग तुम्हारे शेयर्स डिबेंचर्स का पैसा लेंगे। लेकिन जहां तक टर्म लोन्स का सवाल है, तुमने एक बैंक को अप्रोच किया, उसने 2 करोड़ का लोन अप्रूव किया, तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ ना, सिंगल बैंक। तुमको पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। टर्म लोन्स के लिए तुम पब्लिक के पास कभी नहीं जाओगे। पब्लिक चाहिए तो तुमको शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट चलेगा। बट टर्म लोन एक प्रकार का प्राइवेट प्लेसमेंट है। नाउ जब तुमको बैंक 2 करोड़ का लोन दे रहा है तो सिक्योरिटी जरूर मांगेगा। सिक्योरिटी क्या मांगेगा, मशीनरी गिरवी रखो या जमीन गिरवी रखो। अब गिरवी दो प्रकार का होगा। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या बोलते हैं, जहां पे स्पेसिफिक मशीन गिरवी रखा। फ्लोटिंग चार्ज, पूरा कंपनी गिरवी रहेगा। ठीक है। कोवेनेंट, कोवेनेंट में जब तुम एग्रीमेंट करते हो, तुमको लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। किसके साथ, बैंक के साथ। किसके लिए, टर्म लोन के लिए, नॉर्मली 7 और 10 साल के लिए। तो कैसे होता है कि एक कोवेनेंट मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस है जो, अब जैसे कोवेनेंट क्या होता है, तुमने तुमको मैंने 2 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लोन है, रिस्क है बैंक के लिए। तो बैंक एक कोवेनेंट डालेगा कि ठीक है तुमको और 1 करोड़ तक लोन चाहिए, तुम बाहर से कहीं पे भी लो, लेकिन उससे ज्यादा तुम बाहर से कहीं लोन नहीं ले पाओगे। मतलब बैंक कंपनी पर एक रुकावट डाल रहा है। तुम्हारी गाड़ी 80 स्पीड से चल सकती है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, 40 स्पीड में एक लिमिट लाया। उसका एक वर्ड है, वर्ड पता है कि नहीं तुमको, एक स्पीड लिमिट के लिए एक वर्ड आता है, वो मोटर कार या व्हीकल में डाला जा सकता है। हाँ, गवर्नर बोलते हैं, वो एक लिमिट आ जाता है। तो यहाँ पे लिमिट डाल दिया, 2 करोड़ प्लस 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा कितना, 3 करोड़ का। 2 करोड़ तो बैंक दे रहा है, 1 करोड़ तुम और कहीं से लाओ चलेगा, लेकिन तुमको 3 करोड़ का और लोन चाहिए, कोवेनेंट के तहत तुम नहीं ले सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम बीबीए कोर्स कर रहे हो तो तुम बीकॉम नहीं कर सकते साथ में। आ रहा है समझ में। एमबीए कर रहे हैं तो साथ में एमकॉम नहीं कर सकते। दो पैरेलल मास्टर्स या दो पैरेलल बैचलर्स लीगली अलाउड नहीं है। नहीं, वो करस्पॉन्डेंस से करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से इम्पॉसिबल है, अलाउड ही नहीं है। क्लियर कट गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के, उसका लॉजिक भी करेक्ट है
कि तुम दो, एक ढंग का बैचलर नहीं होता इधर आजकल बच्चों से, दो का करेंगे, और एनर्जी दो जगह जाए जिसके दोनों के डायरेक्शन अलग है तो पॉसिबल नहीं है। और मेरे हिसाब से वो लॉजिक और रूल्स करेक्ट है। एक ही बैचलर करो, उसमें ज्ञान हासिल करो। तुम दो अलग अलग जगह करने जाओगे, लोग कॉपी वॉपी करके पास हो जाएंगे, नॉलेज तो नहीं आएगा। पूरा तो नॉलेज और स्किल पे दुनिया चलती है, ठीक है। सो कन्वर्टेबिलिटी अभी कैसे होता है, अब बैंक और तुम्हारे बीच का एग्रीमेंट है, यदि उसमें कंडीशन या टर्म्स में ऐसा डाला कि 7 साल बाद टर्म लोन 2 करोड़ में से 1 करोड़ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो हो सकता है 7 साल बाद मैं मेरा 1 करोड़ का इक्विटी शेयर दूंगा और 1 करोड़ का लौटा दूंगा, या पूरा का पूरा 2 करोड़ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब मुझे पैसा लौटाने की जरूरत नहीं, मैं 2 करोड़ का इक्विटी दे रहा हूं बैंक को। ये अगेन वो कन्वर्टेबिलिटी है कि नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बैंक्स कन्वर्टेबिलिटी प्रेफर नहीं करते। वो लोग बोलते हैं हमको अपना पैसा लौटाओ, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद रीफाइनेंस फैसिलिटी। अभी क्या होता है, रीफाइनेंस फैसिलिटी तुम एक जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, एक समय आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक अलग था। तुमको इंडस्ट्रियल लोन चाहिए तो तुम आईडीबीआई के पास जाते थे, बैंकिंग करना है सेविंग करंट रिकरिंग अकाउंट तो तुम आईडीबीआई बैंक के पास जाते थे। अब दोनों मर्ज हो गया, तो तुम रीफाइनेंस मतलब तुम आईडीबीआई से लोन लेके इसको चुकता करके, बोलते ना टर्म लोन को चुकता कर दिया और नया लोन लिया आईडीबीआई से, वो भी तुम कर सकते हो। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रोजेक्ट के हिसाब से भी लोन ले सकते हैं। तुमको एक काम मिला है, जैसे एक टंकी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, जो कि सीमेंट और रोड्स जो बनाना है तुमको, मे बी श्रीलंका में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5 करोड़ का, तो उसके लिए तुम कर्जा ले सकते हो। तुमको सब मशीन का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी लोन मिलता है। अब टर्म लोन के मेरिट्स क्या है, तुम और बैंक आमने सामने बैठो, 50 लोग नहीं है जिसको तुमको कन्विंस करना है, एक बैंक है, आमने सामने बैठो, नेगोशिएट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन, रीपेमेंट का ईएमआई के क्वार्टरली के 6 मंथली, वो डिसाइड करो। फ्लेक्सिबल काफी है। अच्छा, जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ वो टैक्स डिडक्टेबल है, सेक्शन 36 इनकम टैक्स 61 के तहत मैं खर्चा दिखा सकता हूँ जो मैं ब्याज भर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कायदा है कि टर्म लोन का पैसा एक्सक्लूसिवली तुम्हारे प्रोजेक्ट में यूज होना चाहिए। यस, क्वेश्चन। लीगली तो दिखाना यदि लीगली दिखाया है कागज में, इफ पेपर एग्रीमेंट में दिया हुआ है तो दिखा सकता है। यदि वो ब्लैक में लिया है तो कैसे दिखाएगा। तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी साइड में आना चाहिए लोन फ्रॉम मनी लेंडर। अब यदि वो मनी लेंडर जो बोलते हैं ना घरगुती या ऐसे लोन देते हैं तो इलीगल रहता है, क्योंकि वो लोग ऑन पेपर कुछ दिखाते नहीं है, वो लोग कैश में देंगे लोन और तो कैश में इंटरेस्ट देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉस ऐसे होता है कि उनको इनकम टैक्स मिलता नहीं है जो मनी लेंडर का कमाई हो रहा है। तुम्हारा लॉस ऐसा है कि तुम खर्चे में नहीं दिखा सकते। इंटरेस्ट जब तुम डेबिट डालते हो तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि तुमने इधर से लोन लिया। सिंस सब कुछ कैश में, प्रूफ नहीं है, टेक्निकली वो इलीगल है। लीगल बनाने के लिए तुम्हारे बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, रिपेमेंट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, अमाउंट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लीगल करने के लिए मनी लेंडर प्रॉपरली बोलते हैं ना पेपर वर्क होना चाहिए, तो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक अच्छा सोर्स है। ज्यादातर मशीनरी के लिए लोग टर्म लोन लेते हैं, ज्यादातर मशीनरी के लिए। दूसरे काम होगा बहुत लंबे समय के लिए चाहिए तो डिबेंचर्स यूज करते हैं, बट 7-8 ईयर्स के लिए ये यूज करते हैं, और शॉर्टर ड्यूरेशन तो ये नहीं यूज करते। फिर पब्लिक डिपॉजिट 3 साल का वो बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स में गिरवी रखने की जरूरत नहीं। बॉन्ड्स भी एक ऑप्शन, लेकिन बॉन्ड्स में लोग पैसा देंगे, गारंटी नहीं है। टर्म लोन तो डायरेक्टली बैंक से डील कर रहे हो। सो तुम जब कर्जा लेना है तो तुम देखो कौन सा सोर्स तुमको फिट होता है, तुम अप्रोच करो अलग अलग संस्थाओं को और फिर डिसाइड करो। अच्छा, जैसे टर्म लोन के बेनिफिट्स है वैसे डीमेरिट्स भी है। तुमने जो मशीन ली, तुमको पहले तो गिरवी रखना पड़ेगा संपत्ति, ऐसे विदाउट कोलेट्रल, बिना गिरवी के मिलता नहीं है। तुमको बिना गिरवी के चाहिए तो बॉन्ड इश्यू करो, लेकिन तुम्हारा नाम होना चाहिए तो पब्लिक कर्जा देगा, नहीं तो बॉन्ड्स का पैसा मिलना नहीं है तुमको। तो टर्म लोन के लिए तुमको गिरवी तो देना ही पड़ेगा, ऐसे तो बैंक देगा ही नहीं। और जब बैंक 2 करोड़ का लोन दे रहा है तो बहुत सारा कोवेनेंट डाल सकता है, भाई तुम और कर्जा नहीं ले सकते, यस क्वेश्चन है, और कर्जा नहीं ले सकते तुम, ये लिमिट है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लिमिट डाला जा सकता है। और लिमिट डाल दिया तो तुम्हारे हाथ बांध दिए बैंक ने, मतलब तुम सिर्फ वही काम करोगे जो कर रहे। तुमको एक और आइडिया आता है नए बिजनेस का,
लॉजिक गलत नहीं है। वीडियोकॉन का लाइव एग्जांपल लेता हूँ। वीडियोकॉन बहुत सक्सेसफुल एक जमाने का कंपनी, शेती से वो लोग शुरू हुए, शेती के इंस्ट्रूमेंट से शुरू हुए, फिर वो लोग उतरे एयर कंडीशन में, गजब का सक्सेस पाया। लेकिन उन्होंने गलती कर दी, वीडियोकॉन मोबाइल, वीडियोकॉन डीटीएच 50 बिजनेस में एंटर किया, और उस समय टर्म लोन का कोवेनेंट किसी ने डाला नहीं, तो ये लोग खटाखट अलग अलग जगह से कर्जा लेते गए। लेकिन एक समय कर्जा, जहां तक मुझे मेमोरी, 80,000 करोड़ तक आ गया। कर्जा लिया, कंट्रोल नहीं रखा, पूरा एसी पर डिपेंड है। एसी, एयर कंडीशनर एक हद तक प्रॉफिट देगा, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वीडियोकॉन से बढ़कर डाइकिन, ब्लू स्टार, एलजी, सैमसंग, आज के तारीख में मित्सुबिशी जापानीज है, 15-20 ब्रांड्स है। सो तुम कंपीट कैसे करोगे मित्सुबिशी से जो जापानीज है? डाइकिन तो सिर्फ एसी, जहां तक मेरा नॉलेज है, सिर्फ एसी और इंडस्ट्रियल एसी बनाता है। एलजी तो भी वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, फ्रिज बनाता है, लेकिन डाइकिन एक्सक्लूसिव एसी बनाता है, और जो एक्सक्लूसिव एसी बनाता है वो बहुत जोरदार होगा। मतलब तुम सिर्फ एसी का काम करते हैं। बोस का सुना है स्पीकर्स? तुम सुनोगे ना, तुमको लगेगा भगवान का आवाज आ रहा है। बाकी बोट वोट ये जो भी है ना सोनी, तुम सब फेंक दोगे बोस एक भी बार सुन लिया तो, क्योंकि बोस सिर्फ इसमें ही है, बाकी में नहीं है। नॉइस कैंसिलेशन बोस ने इन्वेंट किया, 15 साल लगा उनको इन्वेंट करने को। तुम सोचो कैसे गजब। बाकी तुम निकालते हो, बोस यहाँ पे डाला अपने आप चालू हो जाएगा, मतलब निकालते हो ना अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा बनाया उन्होंने। और तुमने डाला ना, देन अपने आप चालू, एक टैप से वो चलता है। मतलब वैसे बोलने का तात्पर्य, मित्सुबिशी ये डाइकिन जो एक्सक्लूसिव ये बनाता है, उसके साथ तुम compete कैसे? वीडियोकॉन एक लेवल तक प्रॉफिट में आया, लेकिन बाद में झेल नहीं पाया, बंद हो गया कंपनी, पूरा वीडियोकॉन ग्रुप गायब हो गया। और उसके अभी कुछ लोग शायद अरेस्टेड है कि तुमने गलत तरीके से लोन लिया है और ये सब, समझा? तो टर्म लोन्स का कोवेनेंट डाल दिया होता कि भाई यही करो, इतने ज्यादा फैलो मत। इतना अच्छा इंडियन कंपनी है, औरंगाबाद की कंपनी है, धूत उसके मालिक थे, कितना गजब फील आता था कि इंडियन, आज तुम बंद हो गया कंपनी। तो ये उसके डिमेरिट्स। क्लियर कंसेप्ट? किसी को कोई क्वेश्चंस?